हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्पेशल लर्निंग वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है इंड्यूसमेंट टेक्निक। आज मैं इसी टॉपिक पे ज्ञान पेलने वाला हूं। तो चलिए मैं ज्ञान पेलना चालू करता हूं। पहले समझ लेते हैं इंड्यूसमेंट वर्ड का मीनिंग। इंड्यूसमेंट मतलब होता है रिटेल ट्रेडर्स को गलत डायरेक्शन में फंसाना। आदमी प्यार में फंस के चूतिया तो बनता ही है, लेकिन मार्केट भी ने फंसा के चूतिया बना लेता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको चूतिया नहीं बनने दूंगा। आप शकल से ही चूतिया दिखते हो, लेकिन रियल लाइफ में आपको चूतिया बनने नहीं दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं इसे रियल लाइफ एग्जांपल दे के समझाता हूँ। सभी लोग स्कूल कॉलेज तो गए होंगे, वहां पर एक लड़की सबकी क्रश होती है। अब सभी लड़के कुत्ते की तरह उसके आगे पीछे घूमते होंगे तुम लोग। अब सब लड़के डिसाइड करते हैं कि उसको प्रपोज करने का। लेकिन जब तुम लोग उस लड़की को प्रपोज किए होगे, कोई तुम्हारा हरामी दोस्त उसे पहले ही पटा लिया रहता है और उसी के साथ वो चली जाती है। इसी तरह मार्केट भी बायर्स और सेलर्स को कुत्ते की तरह आगे पीछे नचाती है और प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ मिलकर भाग जाती है, मतलब मूव ऑन कर जाती है। अब इसका एग्जांपल लाइव मार्केट में देख लेते हैं। चार्ट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि मार्केट ने अप साइड में एक अच्छा मूव किया। अप साइड में मूव करने के बाद मार्केट साइडवेज हो गया। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि हमें इस इंड्यूसमेंट पे ट्रेड लेना है कि इस इंड्यूसमेंट पे। तो हमें ये वाले इंड्यूसमेंट पे लेना है ट्रेड, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुका है और कितना ऊपर जाएगा, ये थोड़ा करेक्शन जरूरी है। तो जैसे ही यहाँ पास इंड्यूस हुआ, मतलब ये कैंडल जो ब्रेकआउट दिया इस ट्रेंड लाइन का, तो बहुत लोग यहाँ पास बाइंग के लिए सोचे होंगे। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बाइंग में है तो सब लोग बाइंग के लिए सोच रहे हैं। लेकिन मार्केट ऐसा मूव नहीं करता, वो थोड़ा डाउन साइड में भी आता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुका है। तो वो और कहाँ जाएगा, इसलिए इस इंड्यूसमेंट पे हमें एंट्री ले लेना है और हमें डाउन साइड के लिए एक अच्छा प्लान करके सेल कर देना है। अब मार्केट में स्मार्ट मनी, या तो आप बोल सकते हो ऑपरेटर, लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए क्या करता है, वो सिंपल रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है एक टेक्निक का यूज करके, जिसे हम इंड्यूसमेंट टेक्निक कहते हैं। अब बहुत सारे लोग डेली लॉस करते होंगे, बहुत लोग का स्टॉप लॉस हिट होता होगा और बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं मार्केट में। तो उनके लिए एक गाना लिखा हूँ, इस गाने को आप भी सीख सकते हो। तो चलिए गाना गा के सुनाता हूँ। 4 स्टॉप लॉस रोज का, काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। I am unstoppable traders guys, I am unstoppable। तो चलिए अब हम आगे विषय की ओर प्रस्थान करते हैं। अब समझते हैं इंड्यूसमेंट जोन्स क्या होते हैं। इंड्यूसमेंट जोन्स ऐसे जोन्स होते हैं जहां रिटेल ट्रेडर्स को लालच दिया जाता है। इस जोन्स में हाई इंटरेस्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग होता है, जिस वजह से यहाँ पर बायर्स और सेलर्स का स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हिट होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान के चलो 2 लेवल्स हैं, ऊपर का 36 नीचे का 32। राजा जी नोटी हो रहे हो। अब जैसे ही इस 32 लेवल का ब्रेकआउट हुआ, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं सेल कर देते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी हरामी है, वो तो 36 लेवल के चक्कर में रहता है, जिस वजह से अप साइड में एक अच्छा लिक्विडिटी मिल जाता है। स्मार्ट मनी को अप साइड में एक अच्छा लिक्विडिटी मिल जाता है, जिस वजह से वो 8 इंच का मूव अप साइड में कर देता है। अब हम इसका एग्जांपल लाइव मार्केट में देख लेते हैं। चार्ट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि मार्केट ने डाउन साइड में एक अच्छा मूव किया। डाउन साइड में मूव करने के बाद मार्केट साइडवेज हो गया। अब जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, जितने भी सेलर्स थे वो इंड्यूस हो गए, मतलब लालच में आ गए कि यहाँ पर सेलिंग हो रहा है। लेकिन स्मार्ट मनी यहाँ पर सभी रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर देता है और अप साइड में क्लोजिंग कर देता है। अगर हम लोग इंड्यूसमेंट टेक्निक से ट्रेड लेते तो जैसे ही इस कैंडल ने क्लोजिंग किया, इस कैंडल पर हमारा एंट्री रहेगा और इस कैंडल पर हमारे स्टॉप लॉस, और अप साइड में टारगेट रख सकते हैं 1:2 ऐसा करके कुछ भी। साइडवेज मार्केट में बहुत एग्जांपल्स देख लिए। अब मैं से खड़ा मार्केट, वो वाला खड़ा नहीं भाई, ट्रेंडिंग मार्केट में बताऊंगा। पहले तो मैं बुलिश मार्केट में दिखाता हूँ कि कैसे इंड्यूसमेंट होता है। मार्केट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि मार्केट यहाँ पास एक स्ट्रक्चर बनाते जा रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का, जिस वजह से हमें नीचे साइड मेजर स्विंग्स बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही यहाँ 2 छोटे स्विंग्स बने, अब यहाँ से एक लाइन मार देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पास एक चोदू, मतलब एक छोटा स्विंग बना, स्मार्ट मनी ने यहाँ से एक छोटा सा ब्रेकआउट दे दिया या इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है यहाँ पास सेलिंग का प्लान किए होंगे या सेल करना चाहते होंगे, यहाँ से सेल कर दिए होंगे। लेकिन स्मार्ट मनी तो हरामी है, वो अप साइड में ही रिवर्स कर दिया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडी है और उसे लिक्विडिटी कहीं मिल नहीं रहा था, जिस वजह से उसने थोड़ा सा रिटेल ट्रेडर्स को इंड्यूस किया और इंड्यूस करने के बाद अप ही साइड में एक अच्छा मूव कर दिया। रिटेल ट्रेडर्स ने खाली लाइन मारा था, लेकिन मार्केट ने उनकी ही मार ली। भाई तेरा का भी मारा है मार्केट ने ऐसे ही। इसी लेवल पर मार्केट सब
इसी लेवल पर मार्केट सभी रिटेल ट्रेडर्स को इंड्यूस कर लिया। अब उनका 2 रुपए का कैपिटल माइनस 2 रुपए हो गया। इसी तरह मार्केट में ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, दिखाता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। सारी टाइप का लगा ना यार। चलो चलो ये बात छोड़ो। अब हम इसका एग्जांपल लाइव मार्केट में देख लेते हैं। चार्ट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि मार्केट यहाँ पर हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए अप साइड में मूव कर रहा है। अब यहाँ पर एक माइनर स्विंग बना और स्विंग बनने के बाद अप साइड में छोटा सा मूव किया। मार्केट में तुरंत यहाँ सेलिंग आ गया और इस माइनर स्विंग का ब्रेकआउट कर दिया। अब जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं यहाँ से सेलिंग का सोच रहे थे वो लोग सेल कर दिए होंगे, क्योंकि मार्केट ने ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया है या इंड्यूस कर दिया है जिस वजह से जितने भी रिटेल ट्रेडर्स का साइकोलॉजी यहाँ सेलिंग के लिए हो गया। अब स्मार्ट मनी को अप साइड में एक अच्छा लिक्विडिटी मिल गया, जिस वजह से स्मार्ट मनी ने अप साइड में एक अच्छा मूव कर दिया और जितने भी रिटेल ट्रेडर्स थे उन लोग को ट्रैप कर लिया। अगर हम लोग यहाँ ट्रेड प्लान करते, हम लोग का स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रहता और जैसे ही ये कैंडल बना हम लोग का एंट्री इधर ही रहता और हम लोग 1:2-3 करके यहाँ से अपना टारगेट लेके निकल जाते। अब हम एक एग्जांपल बेरिश मार्केट में देख लेते हैं। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखने से पता चलता है कि यहाँ पर हायर लो लोअर लो का स्ट्रक्चर बनते हुए डाउन साइड आ रहा है। अब यहाँ पर एक माइनर स्विंग बना और जैसे ही इस स्विंग का ब्रेक हुआ या ब्रेकआउट हुआ, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है यहाँ पर बाय किए होंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर सभी लोग को इंड्यूस किया, मतलब लालच दिया कि अप साइड में बाइंग होगा कर। लेकिन स्मार्ट मनी एक अच्छा लिक्विडिटी जनरेट करके डाउन साइड में मूव कर दिया, जिस वजह से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस डाउन साइड में अवेलेबल थे और सभी रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब हम इसका एग्जांपल लाइव मार्केट में देख लेते हैं। चार्ट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रहा है, हायर लो लोअर लो का। अब यहाँ पास एक माइनर स्विंग बनाया। अब जैसे ही स्विंग का ब्रेकआउट हुआ या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, जितने भी यह बाइंग किए होंगे, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है तो सब लोग सोच रहे होंगे कि बाइंग होगा, यहाँ पर सब लोग इंड्यूस हो जाते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी यहाँ पर हेवी सेलिंग कर देता है और सभी लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और डाउन साइड में हमें एक अच्छा मूव मिल जाता है। हमें अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के वीक के ऊपर रखना है और एंट्री इस कैंडल पर लेना है और 1:2-3 लेके मार्केट से निकल जाना है। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रेंड लाइन में कैसे इंड्यूस होता है। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले मैं भी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड लेता था। इसी चक्कर में कैपिटल तो कैपिटल लाइफ भी चूक गया था। एक यूट्यूबर को देख देख कर मैं भी सीख रहा था। वो बताता था जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा हमें बाय या सेल कर देना है। चलिए वो पुरानी बातें हैं, उसके बारे में क्या बात करना। चलिए मैं ट्रेंड लाइन में कैसे इंड्यूस होता है वो बताता हूँ। चार्ट को ध्यान से देखने से या फुल HD में देखने से पता चलता है कि यहाँ पर हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है। अब जैसे ही इस ट्रेंड लाइन या मेजर स्विंग का ब्रेक हुआ या ब्रेकआउट हुआ, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर उनका रिएक्शन होगा भैंस की गांड। बिगनर ट्रेडर सोच रहे होंगे कि इस ट्रेड को लेकर अंबानी बन जाएंगे, लेकिन उनके तुरंत सेल करने के बाद स्मार्ट मनी अप साइड में एक बड़ा मूव कर देता है और सभी बिगनर ट्रेडर्स को BC बना देता है। BC मतलब बी केयरफुल। वो बोलता है बी केयरफुल, आई एम इन द मार्केट। वहां पास मार्केट ने पहले बिगनर ट्रेडर को इंड्यूस किया, मतलब लालच दिया। उसके बाद सभी को चोदू बना के अप साइड में एक अच्छा मूव कर दिया। अब हम इसका एग्जांपल लाइव मार्केट में देख लेते हैं। चार्ट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि मार्केट अप साइड हायर हाई हायर लो करके जा रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है यहाँ इंड्यूस हो गए, मतलब लालच में आ गए कि अब सेलिंग होगा। लेकिन स्मार्ट मनी ने अप साइड मूव कर दिया और सभी लोग को बोला हीरे बेटे अब हमें यहाँ स्मार्ट मनी के साथ एंट्री प्लान करना है। हम लोग का स्टॉप लॉस इस लेवल पे रहेगा और एंट्री यहाँ पास ले लेंगे। काय हम लोग को पूरा कैंडल के बनने का वेट करना है, उसके बाद एंट्री ले लेना है और अप साइड में देख सकते हो आप अच्छा खासा हमें मूव मिल जाएगा 1:2-3 आराम से। उसके बाद हीरे बेटे करते रहेंगे हम लोग, हीरे बेटे। अब हम लोग बेरिश मार्केट में देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन के बेसिस पर कैसे इंड्यूस किया जाता है। मार्केट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि मार्केट ने यहाँ हायर लो लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए डाउन साइड में मूव कर रहा है। अब बिगनर ट्रेडर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेगा जिसे हम लोग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अब जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ या ब्रेक हुआ, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है यहाँ से बाय किए होंगे और उन लोग के मन में लड्डू फूट रहा होगा। बेटा मन में लड्डू फूटा, लेकिन मार्केट होशियार है, वो दिखाता कुछ और है लेकिन करता कुछ और है। लेकिन स्मार्ट मनी होशियार है, वो एक छोटा मूव दिखाकर जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है उन लोग को ट्रैप कर दिया। और अब जितने भी रिटेल ट्रेडर्स यहाँ बाय किए होंगे, अब स्मार्ट मनी एक गेम खेलता है। वो तुरंत सब रिटेल ट्रेडर्स के एंट्री के बाद एक हेवी सेलिंग कर देता है और सभी रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर लेता है। सभी लोग फिर से गरीब बन जाते हैं, मतलब गरीब से भी और गरीब, माइनस में चलता रहता है उनका अकाउंट।
अब हम इसका एग्जांपल लाइव मार्केट में देख लेते हैं। चार्ट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि मार्केट यहाँ पास एक स्ट्रक्चर बना रहा है, हायर लो लोअर लो का, हायर लो लोअर लो। अब जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ एंट्री प्लान करते हैं, क्योंकि यहाँ इंड्यूस हो जाते हैं, वो लोग लालच में आ जाते हैं कि अब बाइंग होगा करके। लेकिन स्मार्ट मनी यहाँ क्रिस का गाना सुना देता है, दिल ना दिया, और दिल ना दिया करके डाउन साइड में एक अच्छा मूव कर देता है। अब अगर हम लोग यहाँ एंट्री प्लान करते हैं तो हम लोग का स्टॉप लॉस इस लेवल पे रहता है और इस लेवल पर हमारा एंट्री रहता है, और एक छोटा स्टॉप लॉस रख के हम डाउन साइड में 1:3 प्लान कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि मार्केट ने बहुत ही अच्छा डाउन साइड में मूव किया है। अब हम न्यूज़ और डाटा बेस्ड इंड्यूसमेंट समझते हैं। अब कुछ भी न्यूज़ आता है या तो वो नेगेटिव होता है या तो पॉजिटिव। मान के चलो कोई न्यूज़ है पॉजिटिव न्यूज़, अब सभी लोग को पता रहता है, रिटेल ट्रेडर्स को भी पता रहता है, स्मार्ट मनी को भी पता रहता है कि न्यूज़ पॉजिटिव है। अब जैसे ही मार्केट खुलता है, अप साइड में छोटा सा मूव आता है, लेकिन वहां पास केवल रिटेल ट्रेडर्स ही बाय करते हैं, क्योंकि सभी लोग को पता रहता है कि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आया है, जिस वजह से हमें बाइंग करना है। और मार्केट भी सेम वैसे ही खुलता है, खुलने के बाद थोड़ा अप साइड में मूव कर देता है, जिस वजह से जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है बाइंग करने लगते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी सभी लोग को स्टॉप लॉस लेने के चक्कर में रहता है, वो खाली लेने के चक्कर में रहता है, समझे। जो पहले मूव किया वो इंड्यूसमेंट था, लालच दिया मार्केट में आ जाओ, यहाँ पॉजिटिव न्यूज़ है और बाइंग भी हो रहा है। लेकिन स्मार्ट मनी उसी इंड्यूसमेंट का फायदा उठा लेता है और डाउन साइड में एक अच्छा मूव कर देता है। ये स्मार्ट मनी जो मूव करता है, उस मूव को देखने के बाद रिटेल ट्रेडर्स का गांड फट जाता है, क्योंकि न्यूज़ पर बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होता है। इसलिए हमें न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करना है, या तो थोड़ा वेट कर लेना है। न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जल्दीबाजी में हमें न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करना है। सेम इसी तरह नेगेटिव न्यूज़ आने पर भी इम्पैक्ट होता है। मार्केट नेगेटिव साइड में थोड़ा ही मूव करता है, जिस वजह से सभी रिटेल ट्रेडर्स ही वहां एंट्री लेते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी बहुत तेज है, वो उस मूव को इग्नोर कर देता है। जैसे लड़की इग्नोर करती है ना चुतिया लड़के लोग को, सेम वैसे ही वो भी इग्नोर कर देती है और अप साइड में एक अच्छा मूव कर देती है, जिस वजह से सभी रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। हमें न्यूज़ ट्रेडिंग को तुरंत नहीं करना है, या तो वो न्यूज़ मार्केट में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है उसको देख के हमें न्यूज़ ट्रेडिंग करना है। सभी रिटेल ट्रेडर्स की तरह हमें नहीं सोचना है, हमें केवल स्मार्ट मनी की तरह सोचना है। अब मैं एक न्यूज़ का एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब अमेरिका में इलेक्शन चल रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था अगर मैं जीत गया तो बिटकॉइन को प्राथमिकता दूंगा। अब जैसे ही ट्रंप जीता, सब लोग को पता चल गया अब न्यूज़ पॉजिटिव है, मार्केट में अब अप मूव आएगा। उस दिन मैं बिटकॉइन का चार्ट देख रहा था, अब सब लोग को पता चल गया था कि मार्केट पॉजिटिव है करके। एसएमसी को भी पता चल गया था, रिटेल ट्रेडर्स को भी पता चल गया था, लेकिन मार्केट ने मैनिपुलेट कर दिया सब लोग को। पहले सब लोग को इंड्यूस किया कि न्यूज़ पॉजिटिव है, लेकिन वो थोड़े ही मूव करने के बाद डाउन साइड में एक अच्छा मूव कर दिया, जिस वजह से सभी लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया और सभी लोग पैनिक में अपना पोजीशन कट कर दिए। लेकिन मैं उस दिन वेट कर रहा था कि कब नीचे साइड आए और एक अच्छा बुलिश कैंडल्स बनाते हुए अब जाए, और मैंने वहां पर एंट्री कर लिया और मुझे एक अच्छा प्रॉफिट होने लगा। और मैं बोलने लगा और मैं बोला चूतिया समझे थे कि लाडले मियाओ खॉप 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 खॉप। अब हम रिट्रेसमेंट टाइप इंड्यूसमेंट समझ लेते हैं। मार्केट को या इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखने से पता चलता है कि मार्केट ने अप साइड में एक अच्छा मूव किया। मान के चलो ये मार्केट है, तो मार्केट ने एक अच्छा मूव किया और एक पुल बैक लिया। अब ये पुल बैक फ्यूचर में डिमांड जोन बनता है। अब यहाँ पर बहुत लोग बाय किए, अब यहाँ पर भी पुल बैक लिया। इन सब लेवल्स पे जितने भी बायर्स हैं बाय कर रहे हैं, ये इंड्यूसमेंट लेवल है। और अप साइड गया, फिर ये नीचे आया, फिर पुल बैक दिया। यहाँ पर जितने भी बायर्स है फिर बाय किए, इंड्यूस हो रहे हैं, मतलब लालच दे रहा है कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा, ऊपर 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 भगवान के पास। और फिर एक पुल बैक लिया, फिर यहाँ से बाय किए और फिर अप साइड गया। अब सब लोग का साइकोलॉजी ये बन गया, जैसे ही पुल बैक आ रहा है हम लोग को बाय कर लेना है। ये सब इंड्यूसमेंट लेवल है, ये सब इंड्यूसमेंट। इन सब पे स्मार्ट मनी बाइंग नहीं करता है, वो डिमांड जोन पे ही बाय करता है। अब बताना भाई, तू भी यहाँ से बाय करेगा, यहाँ से बाय करेगा तो क्या फायदा होगा स्मार्ट मनी का। इसलिए वो डिमांड जोन के पास आने का वेट करते रहता है। अब जैसे ही यहाँ पास इस डिमांड जोन को टच करता है, जो कैंडल्स होते हैं इस डिमांड जोन को टच करता है या यहाँ पास आता है, स्मार्ट मनी तुरंत बाइंग करने लगता है। या थोड़ा वहाँ पास साइडवेज हो सकता है ताकि वहाँ पास मैनिपुलेशन या ट्रैप हो सके, उसके बाद अप साइड में जाता है। इन सब लेवल्स पे जो लोग बाय किए होंगे ना, वो लोग सब ट्रैप हो जाते हैं। ये सब इंड्यूसमेंट है, मतलब लालच दे रहा है। जैसे ही पुल बैक हो रहा है बाय कर लो, पुल बैक हो रहा है बाय कर लो, पुल बैक हो रहा है बाय कर लो, लेकिन हमें डिमांड जोन पे बाय करना है। ये मेरा फेवरेट है। मैंने बहुत सारा और इंड्यूसमेंट्स बताए हैं, लेकिन हमें ज्यादातर डिमांड जोन के पास आने का वेट करना है, क्योंकि यहाँ पास बहुत ज्यादा बड़ा मूव्स मिलता है। वहां पास भी मिलता है, मतलब छोटा मूव्स कैप्चर करने के लिए, ठीक है, बड़ा मूव्स भी मिलता है वहां पास, लेकिन हमें डिमांड जोन के पास आने का वेट करना है कैंडल्स का। क्योंकि इन सब पे दे रिटेल ट्रेडर्स सभी बाय करते जाते हैं, पुल बैक्स पे यहाँ पास बाय कर रहे हैं, यहाँ पास बाय कर रहे हैं, यहाँ पास। लेकिन स्मार्ट मनी डाउन साइड में ही डिमांड जोन के पास बाय करता है। यहाँ पास थोड़ा साइड वेस हो सकता है, उसके बाद एक अच्छा मूव साइड में देता है।
अब मैं इसे रियल मार्केट में समझाता हूँ। चार्ट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि मार्केट ने अपसाइड में एक अच्छा मूव किया। अब अपसाइड में अच्छा मूव देखने के बाद रिटेल ट्रेडर्स भाई खुश हो जाते हैं, भाई अब बाइंग आ गया, बाइंग आ गया। अब यहाँ पास एसएमसी ऐसा क्रिएट कर रहा है, सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, मैं ऊपर जाऊंगा। अब वो गाना गाता है, आ जाना जब दिल न लगे दिलदार, हमारी गली आ जाना। लेकिन मार्केट में बिग प्लेयर्स या एसएमसी डिमांड जोन पे ही एंट्री लेता है, क्योंकि यहाँ पास डिमांड है, प्लस इसने सभी रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हटा दिया। प्लस यहाँ पास हम लोग को दिख रहा है साफ मार्केट में यहाँ पास इस लेवल पर डिमांड है, और डिमांड पे ही हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। और अपसाइड में एक अच्छा मूव दिख गया हमें। आ जाना के चक्कर में नहीं रहना है, फिर आ जाएंगे आ जाना के चक्कर में, हमें डिमांड जोन का वेट करना है। ये सब इंड्यूसमेंट है, ये लेवल ये लेवल ये लेवल सब इंड्यूसमेंट है। हमें डिमांड जोन, इस लेवल तक डिमांड जोन है, देख सकते हो। यहाँ पर जैसे इस लेवल को टच किया मार्केट अपसाइड में बहुत बड़ा मूव, बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा, देख सकते हो। यहाँ तक तो कैप्चर ही कर सकते हो ना। अब हम लोग बेरिश मार्केट में देख लेते हैं कि रिट्रेसमेंट टाइप इंड्यूसमेंट कैसे होता है। मार्केट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि मार्केट ने डाउन साइड मूव करते आ रहा है, और जो ये पुल बैक लिया ये फ्यूचर में जाकर डिमांड जोन बनता है। अब यहाँ पर थोड़ा पुल बैक ले रहा है, सेलिंग आ रहा है, यहाँ पर सेलर्स बढ़ते जा रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स ही यहाँ सेल करते हैं, सेल कर दिए, फिर पुल बैक लिया, यहाँ पास भी सेल हो गया, रिटेल ट्रेडर्स ने सेल किया, यहाँ पास पुल बैक हुआ, यहाँ पास सेल कर दिए। जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है उन लोग को साइकोलॉजी ये बन गया कि हमें पुल बैक्स पे सेल कर देना है। लेकिन स्मार्ट मनी डिमांड जोन के पास ही सेल करता है, क्योंकि सभी रिटेल ट्रेडर्स इधर ही सेल करते हैं, यहाँ सेल कर रहे हैं, कोई यहाँ सेल कर रहा है, और स्मार्ट मनी डिमांड जोन के पास आकर सेल करता है। ये सब इंड्यूसमेंट लेवल है, ये इंड्यूसमेंट है, इन्वेस्टमेंट, ये भी इंड्यूसमेंट है, ये भी इंड्यूसमेंट है, ये जितने भी पुल बैक्स है ना वो इंड्यूसमेंट है। यहाँ पास लालच दे रहा है, आ भाई बैठ जा, बाई कर ले, आजा आजा, आ हीरे बेटे, यहाँ बुला रहा है। एक अच्छा मूव डिमांड जोन के पास ही मिलेगा। यहाँ पास थोड़ा मैनिपुलेशन हो सकता है साइडवेज, उसके बाद हमें एक हेवी सेलिंग दिख सकता है, क्योंकि सभी रिटेल ट्रेडर्स इधर सेल कर दिए होंगे, इधर सेल कर दिए होंगे इधर, तो वो लोग डर जाते हैं, उसके बाद वो सेलिंग नहीं करते हैं, उसके बाद वो लोग इस बड़े मूव को कैप्चर नहीं कर पाते, क्योंकि उन लोग ऑलरेडी यहाँ पास स्टॉप लॉस हिट हो गया है लालच के चक्कर में कि पुल बैक पे हम सेल कर देना है, सेल कर देना है। इसलिए सब लोग यहाँ फोमो में रहते हैं कि भाई वहां तो हम लोग का स्टॉप लॉस लग गया, तो यहाँ वैसी फिर मत हो जाए। लेकिन स्मार्ट मनी यहाँ पास हेवी सेलिंग करता है। अब इसका एग्जांपल लाइव मार्केट में देख लेते हैं। चार्ट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि मार्केट में हायर लो लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए डाउन साइड में मूव कर रहा है, जिस वजह से इन सब लेवल्स पे जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है सेल कर रहे होंगे, इस लेवल पे किया होगा सेल, इस लेवल पे किए होंगे सेल, इन सब लेवल्स पे सेलिंग हुआ है। लेकिन स्मार्ट मनी डिमांड जोन के आने का वेट करते रहते। जैसे ही इस डिमांड जोन को टच किया, स्मार्ट मनी बोला घोप 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 घोप, और नीचे साइड में एक अच्छा मूव कर दिया। हमें डिमांड जोन तक कैंडल के आने का वेट करना है। और जैसे ही इस लेवल को टच किया, आप भी देख सकते हो, जैसे इस लेवल को टच किया मार्केट ने एक साफ सेलिंग कर दिया, और हमें यहाँ पास एक अच्छा मूव मिल सकता है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर सेल कर रहे होंगे, यहाँ पर सेल कर रहे होंगे, यहाँ पास आंडू की तरह हमें वो ट्रेड नहीं करना है, प्रोफेशनल बनो थोड़ा। ये सेटअप बहुत अच्छा है सब में से। अगर बड़ा मूव कैप्चर करना है ये वाला अच्छा है। डिमांड जोन पे आया, इन सब लेवल को इग्नोर करना है हमें, हम भी इग्नोर कर सकते हैं भाई, लड़के हैं तो ये नहीं कि इग्नोर नहीं करना है, हम भी इन सब लेवल्स को इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद डिमांड जोन, जैसे ही डिमांड जोन को टच किया, हमें उस साइड एंट्री ले लेना है। अब मैं बोल दिया इसी सेटअप पे एंट्री लेने के लिए तो मत लेने, अभी मार्केट में बहुत चीज सीखना है, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको मोटी मोटी नमन। देखो भाई, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और फनी वे में ट्रेडिंग सिखाऊंगा। आप बोर नहीं होगे, जो मैं नॉलेज दूंगा और बहुत ही सिंपल रहेगा, आपको याद भी रहेगा। आपके रियल लाइफ से ही मैं एग्जाम्पल्स उठा के दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ट्रेडिंग सीख सको। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मेरे को कमेंट कर देना, और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा जरूर कमेंट करें, ताकि आपका फीड को यूज करके मैं फ्यूचर में अच्छा वीडियो और बना सकूं।